हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हिंदी भाषा सीखे में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में मैं आप सभी के लिए लाई हूँ व्याकरण से संबंधित समास की जानकारी, जिसके अंतर्गत हम आप सभी को समास की परिभाषा, प्रकार सभी दिखाएंगे और उदाहरण भी बताएंगे, और एक गीत के माध्यम से आपको हम समास की पहचान बताएंगे। ठीक है, पहले हम लोग समास की परिभाषा देखेंगे। कैसे, देखो कैसे समास बनता है। कमल के नैनों के समान वाली, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, छोटा कर देंगे तो कमल नैनी। समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसको वाक्य को छोटा करना। जैसे ये घर दिख रहा है, मतलब देवों का घर, देवों के लिए आलय अर्थात देवालय। अब देखो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, घोड़े पर सवार, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एक छोटा करते हैं, घुड़सवार। अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अब देखो दूसरा शब्द क्या आ रहा है, राजा का पुत्र, उसे क्या बुलाते हैं हम लोग, राजपुत्र। अब इन चित्रों के माध्यम से इतना तो आपको समझ में आया ना कि जब किसी हम वाक्य को छोटा कर देते हैं, एक शब्द में प्रयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं समास। पहले हमने चित्रों को देखा, समझा, अब इसके बाद हम आप सभी को दिखाएंगे इसकी परिभाषा। समास किसे कहते हैं, समास कैसे बना। ठीक है, शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। इससे भाषा में सौंदर्यीकरण आता है। ठीक है। हेलो मेरे दोस्तों, समास की परिभाषा के बाद अब देखिए एक गीत सीखेंगे समास से ही संबंधित। ठीक है, छोटा या संक्षिप्त रूप में है समास का अर्थ यही, समझ भेद भी आ जाए तो फिर कविता यह व्यर्थ नहीं। दो पद मिलकर एक बने जब वे समस्त पद कहलाते, अगर खोल उनको लिख दे तो सामासिक विग्रह बन जाते। पूर्व पद कहलाता पहला और दूसरा उत्तर पद, एक दूसरे के स्वभाव गुण दोनों को भाते बेहद। सत्य कहें यदि जिंदगी में भी मिलना जुलना बढ़ता है, संबंधों में भी तब तब रंग स्नेह का चढ़ता है। ठीक है, अब गीत के माध्यम से हम लोग इसको पूरा समास की परिभाषा सीख जाएंगे, कैसे वाक्य को छोटा। वाक्य के गीत के बाद देखो, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आना गीत के माध्यम से अब आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, समास को विग्रह कैसे करेंगे, इसके पदों को जानेंगे। समस्त पद किसे कहते हैं। समास रचना से बनने वाला शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। जैसे माता पिता, मार्ग व्यय, देवदूत, राधा कृष्ण। ठीक है, ये क्या हो, इसे क्या कहते हैं, समस्त पद। ठीक है, अब इसका हम पहले समझेंगे, क्या समझेंगे, पूर्व पद। समस्त पद के दो पदों में से पहला पूर्व पद कहलाता है। जैसे माता, मार्ग, देव, राधा। ठीक है, पहले में समस्त पद में दोनों साथ में थे, अभी अलग हो गए हैं। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद, समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे पिता, व्यय, दूत, कृष्ण। समस्त पद में साथ में थे, पूर्व पद में अलग हुए, उत्तर पद में दूसरा हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना। अब इसी प्रक्रिया को हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, विग्रह करेंगे। किसे कहते हैं, समास विग्रह। जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे जय, पराजय, जय और पराजय। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी। ठीक है, समझ में आया। चलो दोस्तों, समास के उदाहरण समझते हैं। एक व्यक्ति दिखेगा आपको, उसका नाम है सदाशिव। उसके ऊपर कहानी के रूप में हम उसके समास को पहचानेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति दिख रहा है ना मंदिर में पूजा। सदाशिव जी कर्मवीर पुरुष हैं, वे रात दिन मेहनत करते हैं, वे नीलकंठ की पूजा करते हैं। जो रेड कलर से दिया गया है ना, उसे हम समास कहते हैं। कैसे समास का बनता है उदाहरण। ठीक है, उन्हें परमेश्वर पर विश्वास है, वे दोपहर में भरपेट खाना खाकर थोड़ा आराम करते हैं। अब इसका अर्थ देखो, समझेंगे। कर्मवीर का क्या अर्थ है, कर्म से वीर, इसे ही हम समास विग्रह करते हैं।